शनिवार की रात बंगाल में जो कुछ हुआ उसके बाद से झारखंड की सियासत गर्मा गई है। और गर्माए भी क्यों ना, क्योंकि सत्तारूढ़ दल के विधायक वहां पर अपनी गाड़ी में भारी मात्रा में कैश के साथ हिरासत में लिए गए हैं। कई सारे सवाल है कि आखिर इतनी मात्रा में कैश की मौजूदगी उनकी गाड़ी में आखिर किस वजह से, क्या वजह थी इसके पीछे। तो झारखंड की सियासत से यह बड़ी खबर है। झारखंड कांग्रेस के 3 विधायक शनिवार को कोलकाता में भारी मात्रा में नकदी के साथ पकड़े गए। जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी की गाड़ी से ये नकदी की बरामदगी हुई है। उनके साथ कोलेबिरा के विधायक नमन विक्सल कोंगाड़ी थे, तो खिजरी से कांग्रेस विधायक राजेश कच्छप बितौर एक ड्राइवर भी यहां मौजूद था और सभी को हिरासत में लिया गया है। बताया जाता है कि खुफिया एजेंसियों के इनपुट के आधार पर पश्चिम बंगाल पुलिस ने ये कार्रवाई की। विधायकों से पुलिस और सीआईडी देर रात तक पूछताछ करती रही। पुलिस के अनुसार विधायकों के पास से लगभग 48 लाख रुपए मिलने की प्रारंभिक सूचना है। मीडिया में आई रिपोर्ट के अनुसार बरामद पैसों को लेकर तीनों विधायकों के बयान अलग अलग हैं। घटना के संबंध में बताया जाता है कि विधायक समेत 5 लोग भारी मात्रा में नकदी के साथ झारखंड लौट रहे थे। ये सभी एक गाड़ी पर सवार थे। शनिवार देर शाम इनकी गाड़ी को पांचला थाना के रानीहाटी मोड़ के पास रोका गया। गाड़ी की तलाशी ली गई तो गाड़ी में भारी मात्रा में नकदी मिल गई। सूचना मिलते ही हावड़ा ग्रामीण एसपी स्वाति बंगालिया पहुंची। उन्होंने बताया कि सटीक सूचना के आधार पर विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया था। इसी दौरान झारखंड की एक गाड़ी को रोका गया। उन्होंने कहा कि गाड़ी पर जामताड़ा विधायक का बोर्ड भी लगा हुआ था। बताया जाता है कि गाड़ी बोकारो में नई मंसारी के नाम से रजिस्टर्ड है। जानकारी के मुताबिक खुफिया एजेंसियों ने तीनों विधायकों के संबंध में बंगाल में अपने ब्रांच को सूचना दी थी। इसके बाद यह कार्रवाई की गई। इधर पूरे मामले पर पश्चिम बंगाल की मंत्री शशि पांजा ने इस मामले की विस्तृत जांच की मांग की है। तो देखिए, झारखंड की सियासत के लिए एक बहुत बड़ी खबर, क्योंकि लगातार कई तरह के अटकलें हाल फिलहाल के दिनों में लगाए जाने शुरू हुए थे, जिसमें कोई कहता था कि आपके इतने विधायक हमारी तरफ हैं, दूसरा पक्ष कहता था आपके इतने विधायक हमारी तरफ हैं। कोई कहता है कि बीजेपी सरकार गिराने में लगी हुई तो ऑपरेशन लोटस कर रही है। तो जितनी मुंह उतनी बातें, लेकिन सच्चाई क्या है ये सोचने वाली बात है, जांच करने वाली बात है। बल्कि सोचने वाली नहीं, जांच करने वाली बात है कि आखिर जो पैसे इनके पास मिले उसका सोर्स क्या था। सोर्स कोई होता तो दिक्कत नहीं थी, लेकिन तीनों विधायकों के बयान अलग अलग आ गए। किसी ने कहा गाड़ी खरीदने आए थे, किसी ने कहा कपड़ा खरीदने आए थे। গাড়ি আছে, আমরা আগে থেকে একটা স্পেসিফিক ইনপুটটা পেয়েছিলাম কি এরকম গাড়িতে প্রচুর অ্যামাউন্টের টাকা যাচ্ছে। ওই হিসাবে আমরা ইনফরমেশনটাকে ওয়ার্কআউট করে আমরা এই গাড়িটাকে ইন্টারসেপ্ট করলাম। এর মধ্যে 3টে এমএলএ আছে যারা ঝাড়খণ্ডের এমএলএ আছে। আর এখানে আমরা কিন্তু প্রচুর প্রমাণে টাকাটা পেয়েছি। ওটা নিশ্চয়ই এত অ্যামাউন্ট আছে কি আমাদেরকে কাউন্টিং মেশিনকে আমরা অ্যারেঞ্জ করছি যাতে কি আমরা ওটাকে কাউন্ট করতে পারি। তারপরে আপনাদেরকে জানানো হবে কত কি অ্যামাউন্ট। গাড়িতে কারা আছে, কত অ্যামাউন্ট হতে পারে। গাড়িতে 3 জন এমএলএ আছেন আর ঝাড়খণ্ডের এমএলএ আছেন। ওনাদের আইডি কার্ড আর এইসব জিনিসটা দিয়ে আমরা যখন জিজ্ঞেস করলাম, ঝাড়খণ্ডের এমএলএ ওদের থেকে আমরা যেটা প্রচুর অ্যামাউন্টে একটা টাকা পেয়েছি ওদের ব্যাগ থেকে, ওটাই আমরা এখন ফার্দার লিগ্যাল প্রসেস যেটা আছে ওটা করব। কাউন্টিং করার পরে আপনাদেরকে জানানো হবে। গাড়িতে বোর্ড লাগানো আছে, এমএলএ জামতারা উনি কি আছেন? এক এমএলএ ওনার মধ্যে এমএলএ জামতারা আছে অ্যাজ পার হিজ ভার্সন। ম্যাডাম কি করে জানতে পারলেন টাকাটা? এটা আমাদের কাছে একটা স্পেসিফিক ইনপুট ছিল, আমরা ওয়ার্কআউট করেছি ওটাকে। গাড়িটাকে ইন্টারসেপ্ট করা হয়েছে, তারপরে কথাবার্তা বলে যখন চেকিং করা হয়েছে তখন যেটা আপনাদেরকে বললাম হিউজ অ্যামাউন্ট অফ মানি, ওটাকে আমরা দেখব। ওটা সাসপেক্টেড হিসাবে সাসপেক্টেড অ্যামাউন্ট অফ হিউজ মানি, ওটাকে আমরা দেখব কি কিভাবে কোথান থেকে কি আছে। তো ফার্দার লিগ্যাল প্রসেসটা আমরা করব। কোথা থেকে নিয়ে আসছেন ওটাই আমরা দেখব। আগে তো আমাদেরকে একবার দেখতে হবে কি আছে, ওটা কথাবার্তা বলে আমি আপনাদেরকে জানাবো। বিধায়কদের আটক করলেন? বিধায়কদেরকে আটক করলেন? না না না, ওদেরকে তো আমরা কথাবার্তা আগে বলবো। আগে তো এটা জানতে হবে কি এত অ্যামাউন্টের এত প্রমাণের টাকাটা কিভাবে ওনাদের কাছে আছে, ওটা আমরা করব। ওটা ফার্দার প্রসেস ওটাই আছে। অ্যাপ্রক্স কত ম্যাডাম? অ্যাপ্রক্স এখন বলতে পারবো না, এত অ্যামাউন্ট আছে কি আমাদেরকে কাউন্টিং মেশিনকে নিয়ে আসতে হচ্ছে। আমরা ও প্রসেসটা চলছে, আমরা কাউন্টিং মেশিনকে নিয়ে আসবো, ওটা করে তারপরে আপনাদেরকে জানানো হবে। হ্যাঁ,
এরা কংগ্রেসের এমএলএ আছে। নামগুলো জানা গেছে? নামগুলো আছে রাজেশ কচ্ছপ আছে, তারপরে নমন বিক্সেল আছে, তারপরে ইরফান अंसारी, এরা তিনজনই কংগ্রেসের। सवाल बहुत सारे कि आखिर इतने मात्रा में कैश किसी के पास हो तो कहां से वो कैश था, वजह क्या थी उसके पीछे, ये जांच का विषय। क्योंकि आप अटकल कयास लगाते रहे लेकिन ये मात्रा इतनी ज्यादा भी नहीं है, लेकिन इतना कम भी नहीं है कि उस पर सवाल ना उठे। 48 लाख रुपए शुरुआती दौर में पता चला कि उनके पास मिले हैं। अब सवाल ये कि आखिर झारखंड में एक और ईडी की छापेमारी चल रही है, करोड़ों रुपए बरामद हो रहे हैं। बंगाल में ईडी की छापेमारी हुई है, करोड़ों रुपए बरामद हुए हैं। और इन सब के बीच में झारखंड के कांग्रेस के एमएलए बंगाल में अपनी गाड़ी में भारी मात्रा में कैश के साथ पकड़े जाते हैं, हिरासत में ले जाते हैं और तीनों के बयान अलग अलग आते हैं। क्या है ये सब, क्या है? और जाहिर सी बात है जांच का मामला तो है, ये जांच का विषय, क्योंकि बहुत ज्यादा कुछ भी कह पाना थोड़ी जल्दबाजी होगी। हम अटकल के आधार पर कोई सवाल तो पूछ नहीं सकते। हम रुक करते हमारे सहयोगी प्रभात का, जो जमशेदपुर से हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं। प्रभात, निश्चित तौर पर देखिए, फिलहाल ये शुरुआती जो जानकारी हमें है, आपको भी है कि कैश मिला है, लेकिन सवाल उसमें बड़ा ये कि तीनों के जवाब अलग अलग रहे, यानी कि तीनों विधायकों ने अलग अलग बातें कही हैं। क्या लग रहा है, क्या चीज है ये, मतलब और क्या जानकारी इसमें अब तक आ पाई आपके पास? बिल्कुल पंकज, देखिए कल जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ बंगाल में, और जो झारखंड के 3 विधायकों के गाड़ी से जो बड़ी भारी मात्रा में कैश बरामद हुए, अलग अलग कयास लगा रहा है, कोई 2.5 करोड़ बोल रहा है, कोई 50 लाख से ऊपर बोल रहा है। लेकिन जो बंगाल पुलिस है पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। और एक चीज और अभी सामने आ रहा बात की, जो मोबाइल है उन लोगों का, उन मोबाइल को भी खंगाल जा रहा है। और एक नंबर ऐसा है जो सुबह से लेकर जब तक वो लोग ड्राइव कर रहे थे तब तक वो नंबर से बात होती रही। अब वो बंगाल पुलिस उस नंबर का भी ट्रेस आउट कर रही है कि यार किनसे बात हो रही थी और क्या बातें हो रही थी, ये भी जांच बंगाल पुलिस कर रही है। निश्चित है इससे पहले भी कई बार विधायकों के या फिर विधायक सरकार गिराने को लेकर कई बार इससे बातें सामने आई थी। पिछले बार भी आया था, कैश के साथ कुछ लोग पकड़े भी गए थे और ये बातें सामने आया था। इस बार भी कयास लगाया जा रहा था। काफी दिनों से चर्चाएं हैं कि झारखंड में कुछ फेरबदल हो सकते हैं और उसी को लेकर कहीं ना कहीं इस ओर भी एक अंकित किया जा सकता है कि इस ओर भी देखा जा सकता है कि आने वाले दिनों में जो चर्चाओं का बाजार गर्म था कि हो सकता है कि 15 अगस्त के आसपास सरकार की कुछ उथल पुथल हो। तो ये सारी प्रक्रिया है। निश्चित है बंगाल पुलिस जांच कर रही है और जांच करने के बाद ही सारी बातों को सामने आए। जैसे वहाँ की जो ग्रामीण एसपी उन्होंने बताया कि ये तीनों विधायक हैं, इरफान अंसारी है और पोंगारी हैं और राजेश कश्यप भी, तीनों विधायक एक ही गाड़ी में थे और साथ में उनके जो जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी, उनका पीए भी साथ में एक ही गाड़ी में लोग थे। निश्चित है बंगाल पुलिस सारी प्रक्रियाओं की जांच करी और जिस तरीके से बड़े पैमाने पर कैश पकड़े जा रहे हैं बंगाल में, आपने सही कहा कि लगातार कैश ईडी की छापामारी में पकड़े जा रहे हैं और झारखंड में भी ईडी की कार्रवाई चल रही है। तो कहीं ना कहीं ये सारी प्रक्रियाओं को एक साथ एक कड़ी से जोड़ के देखा जा सकता है कि आने वाले दिनों में जो कयास लगाया जा रहा था कि हो सकता है सरकार पे किसी तरह का दबाव हो, सरकार को किसी तरह से उथल पुथल करने की साजिश हो, ये भी बात हो सकता है। एक एंगल ये भी हो सकता है। एक सवाल यहाँ पर ये भी उठ रहा है कि जब चारों ईडी का छापा पड़ रहा है, भारी मात्रा में आप कैश बरामद करवाए जा रहे, बरामद हो रहे हैं और ऐसे में विधायक होने के नाते क्या इन्हें जानकारी नहीं होगी कि कैश लेकर नहीं चलना चाहिए? क्या ये साजिश की भी इसमें बू आती है या फिर ऐसा तो नहीं कि एक धौंस होगा कि हम तो भाई विधायक है, हमारी गाड़ी को कौन चेक करेगा? क्या लग रहा है इसमें? बिल्कुल पंकज, देखिए दोनों चीज हो सकते हैं। एक तो इरफान अंसारी थोड़े से दमदार विधायक माने जाते हैं और उनका हर समय किसी भी मुद्दे पर उनका जो स्टेटमेंट रहता है वो दमदार रहता है। तो ये भी हो सकता है कि वो सोचेंगे कि भाई मैं विधायक हूँ, हम लोग 3-3 विधायक एक गाड़ी में है, अगर बंगाल अगर पुलिस पकड़ती भी तो क्या है, हम लोग एमएलए हैं। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि आखिर जो 3 विधायक हैं, जो अभी सेशन कल से चालू होने वाला है और सेशन के बीच में बंगाल जाना और इतने बड़े पैमाने पर कैश बरामद, तो ये कहीं ना कहीं सवाल जरूर करते हैं। पिछले दिनों जब राष्ट्रपति चुनाव के समय में ये क्रॉस वोटिंग भी हुआ था, इसका भी मुद्दा गरमाया हुआ। जैसे कल जो प्रभारी अविनाश पांडे ने स्टेटमेंट दिया था कि अगर जो क्रॉस वोटिंग की है उन विधायकों के पर कार्रवाई होगी। तो बहुत सारी चीज अलग अलग चीजों से अलग अलग बातें सामने आ रही है। लेकिन जब तक बंगाल पुलिस स्पष्ट जांच करके नहीं बताती तब तक बहुत जल्दबाजी होगा किसी पर भी हम कुछ बोल देना। लेकिन 3 विधायक बंगाल जाते हैं और उनके गाड़ियों से इतनी बड़ी भारी रकम पकड़ा था, तो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे
में है और कांग्रेस ऐसे भी पिछले कई दिनों से सवालों के घेरे में है कि जो क्रॉस वोटिंग हो उसको लेकर जांच भी की गई और कई बातें सामने आई। जो अविनाश पांडे है जो उनके प्रभारी है कांग्रेस के, उन्होंने कहा भी है कि कार्रवाई होगी। अब क्या है, हो सकता है साजिश, तो जैसे जो ग्रामीण एसपी है बंगाल के, उन्होंने कहा कि इनपुट्स मिले थे, तो भाई आखिर इनपुट्स कहाँ से मिले? झारखंड के विधायक बंगाल गए हैं और बंगाल में इनपुट्स मिल रहे हैं कि गाड़ियों में पैसा है, तो कहीं ना कहीं कुछ साजिश भी हो सकती है विधायकों के साथ, ये भी बात सामने आ रही है। क्योंकि जब तक ये बातें पूरी जांच में सामने नहीं आ जाती, बहुत जल्दी होगा किसी तरह का भाई कुछ बोलना, लेकिन कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में तीनों विधायक हैं। इतने बड़े केस ये तो जरूर है कि ठीक है, अमाउंट बहुत ज्यादा नहीं विधायकों के लिए, अगर 3 विधायक है तो ये अमाउंट बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन इतना कम भी नहीं है कि उस पर सवाल ना हो। एक बात आपने कही कि देखिए मानसून सत्र की शुरुआत होने वाली, मतलब शुरुआत तो हो चुकी है, उसका कार्य दिवस सोमवार को होने वाला था, क्या ऐसा भी संभावना इसमें है? क्योंकि देखिए ऑपरेशन लोटस होता तो झारखंड में होता, दिल्ली में होता, जहां पे ममता बनर्जी जो कि दूर विरोधी बीजेपी की, वहां तो कम से कम नहीं होता, ये बात तो साफ नजर आ रही है यहां पर। हालांकि इसमें भी हम जल्दबाजी हम कर रहे हैं, कुछ भी कह पाने में ये भी जल्दबाजी होगी। मानसून सत्र में सवाल पूछवाने को लेकर भी कई बार चीजें भूतकाल में होती रही, क्या ऐसा भी कोई मामला बन सकता है कि कोई सवाल पूछवाना चाहता हो, कोई कारोबारी बंगाल का हो और हो सकता है उसने पैसे की पेशगी कर दी हो कि कुछ ऐसा सवाल पूछवाई जो उसके हित में जाता हो? कुछ ऐसा भी एक आशंका एक हो सकता है। ये बिल्कुल पंकज, देखिए कई बार ऐसे हम लोग भी अखबारों के माध्यम से या फिर सूचनाओं के माध्यम से हम लोग को ये जानकारी भी होती थी कि भाई बहुत सारे ऐसे विधायक है क्षेत्र के जो बड़े बड़े कारोबारी है, विधानसभा में सवाल करने के लिए उनको इसके एवज में पैसे भी दिए जाते थे। ये कई बार बातें सामने भी आई। हो सकता है कि कोई बड़े कारोबारी हो, झारखंड के विधानसभा जो अभी मानसून सत्र चालू होने वाला उसमें क्वेश्चन करने के लिए बातें हो, लेकिन सारी बातें हम कह सकते हैं, लेकिन जब तक जो बंगाल पुलिस ये बातें स्पष्ट नहीं कर देती कि आखिर बड़े पैमाने पर जो कैश बरामद हुआ है आखिर वो क्या काम, क्योंकि विधायक हैं और निश्चित है कि आपने सही कहा कि इतना भी कम नहीं है और इतना भी ज्यादा नहीं है कि विधायक, लेकिन 3 विधायकों के पास में इतने बड़ी रकम पकड़ाना कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। और कल से जब मानसून सत्र होगा विपक्ष इसको घेरने में भी लगा हुआ, क्योंकि विपक्ष काफी दिनों से लगातार हमलावर है सरकार के ऊपर में, चाहे वो सुखाड़ की बात हो या अन्य मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने में लगा हुआ है और सरकार के सहयोगी हैं ये कांग्रेस इसमें। तो निश्चित है ये हम कह सकते हैं कि 3 विधायक के पास में इतने बड़े रकम पकड़ाना सवालों के घेरे में, लेकिन आज ये स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर ये पैसे किसने दिए, कहां से लेके जा रहे हैं और क्या कारण है। जब तक बंगाल पुलिस स्पष्ट कर देगी, क्योंकि जांच चली रही है और उन लोगों को थाने में अभी हिरासत में लेकर पूछताछ की भी जा रही है, कल रात से भी पूछताछ की जा रही है। निश्चित है आने वाले दिनों में ये बातें सामने भी आ जाएगी, आखिर किसका पैसा था, पैसा किस लिए दिया गया था, या क्वेश्चन उठाने के लिए दिया गया था या फिर कोई और बात, या फिर सरकार को उथल पुथल करने की बात थी। ये बातें जब तक बंगाल पुलिस पूरी जांच नहीं कर लेती है उससे पहले किसी तरह का भी कोई कयास लगाना, लेकिन हम लोग बोल सकते हैं, बता सकते हैं कि हाँ ये बातें हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे चीजें हो सकते हैं। जैसे आपने कहा कि विधानसभा में क्वेश्चन उठाने के लिए कई बार हम लोग भी सुना है कि अगर कोई बड़े कारोबारी है क्वेश्चन करने के लिए ये बातें रखते हैं, तो पैसे की बात है, लेकिन इस सेशन के बीच में जाकर बंगाल में पकड़ाना कहीं ना कहीं सवाल के घेरे में है। चलिए बहुत शुक्रिया प्रभात हमारे साथ जुड़े, आप नजर बनाए रहे और जैसी कोई इनपुट आता आपके पास, कोई अपडेट आता आपके पास, हमसे संपर्क कीजिएगा और दर्शकों तक हम उस जानकारी को सबसे पहले पहुंचाएंगे। न्यूज़ 11 भारत सबसे पहले इस खबर से जुड़ी हर एक जानकारी दर्शकों तक पहुंचाएगा। शुक्रिया प्रभात आपका नजर बना रहे इस पूरे मामले पर, क्योंकि जाहिर सी बात है ये एक ऐसा मामला है जिसमें झारखंड के सियासत पर सवाल खड़े होते हैं कि क्या यहां के विधायक बिकते हैं, क्या यहां के विधायकों को सिर्फ पैसे कमाना आता है, क्या यहां के विधायकों को जनता से कोई सरकार ने सिर्फ उन्हें राजनीति करनी है, पैसे कमाना, अपनी हैसियत बनानी है और अपना रुआब दिखाना, और इसलिए वो खुलेआम पैसे लेकर घूमते अपनी गाड़ियों में कि उन्हें तो कोई रोक नहीं सकता। लेकिन बंगाल में कुछ उल्टा उनके साथ हो गया है। ईमानदार लोग हैं, कोई चक्कर होगा, हो सकता है कि कोई साजिश हो। ममता बनर्जी जो है अभी ध्यान भटकाना चाह रही होगी कांग्रेस का। टीएमसी अभी चूंकि काफी परेशान है, 55 करोड़ रुपया मिला है, इसलिए हमको लगता है कि विधायकों पर कहा होगा। 3 विधायकों को पश्चिम बंगाल में पकड़ा गया है, जिसमें इरफान अंसारी हैं और साथ में राजेश कच्छप और एक ये है क्या कहते हैं नीलसन कंगाड़ी जी हैं, और ये तीनों का गिरफ्तार होना और बड़े पैमाने पर हावड़ा में पैसा पाया गया है इनकी गाड़ी से, क्या कहेंगे आप? देखिए इस विषय में तो मुझे कोई जानकारी भी नहीं है, मैं अभी मंदिर से पूजा कर निकल रहा हूँ। आप बता रहे हैं तो इस मामला क्या मामला है, इस मामले का जानने के बाद मैं उसमें कोई बयान दे सकता हूँ। अभी कहीं ना कहीं देखिए लगातार आरोप लगता रहा है बीजेपी पर कि ऑपरेशन लोटस चलाया जा रहा है, या फिर कभी लोग कहते हैं, बीच में मुख्यमंत्री ने भी हाल के में यहाँ पर हजारीबाग का जो उन्होंने दौरा किया था, उन्होंने कहा था कि विरोधी जो हैं लगातार उनकी सरकार को स्थिर करना चाहते हैं। देखिए ये तो इस विषय पर
कोई जो भी शंका लोग जाहिर कर रहे हैं बेबुनियाद है। कोई किसी की शंका को स्थिर करना नहीं चाह रहा है और ये क्या मामले हैं, पूरे मामले जानने के बाद ही मैं अधिकृत रूप से बयान दे सकता हूँ। अभी तो मैं मंदिर में मुझे कोई जानकारी नहीं है। देखिए विधायक जी, एक तो सबसे बड़ी बात है कि ये अभी हाउस चल रहा है, मानसून सत्र चल रहा है और मानसून सत्र में झारखंड से ये लोग पश्चिम बंगाल जाते हैं। अब ये पैसा और वहां से इतने बड़े पैमाने पर तीनों विधायक का एक साथ होना और इतने बड़े पैमाने पर पैसा पकड़ा जाना कहीं ना कहीं अपने एक सवाल खड़ा करता है। क्या मामला है, पूरे मामले को भी अभी हवाबाजी में कोई बात करना जल्दबाजी होगी, क्या हो सकता है कोई साजिश हो, क्या मामला है, तो पूरे जानने के बाद ही मैं इसमें कोई बयान दे सकता हूँ। और अंजनी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए। देखिए अंजनी, प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो चुकी है लेकिन किसी के पास स्पष्ट जवाब नहीं है, क्योंकि कारण ही नहीं पता है कि आखिर जो पैसे उनके पास मिले हैं उसका सोर्स क्या था, ये पता नहीं चल पाया है। कहां जा रहे थे, किससे लेकर आ रहे थे, क्यों लेकर जा रहे थे, सवाल अभी तक ये सब बना हुआ अभी तक स्पष्ट नहीं है और इसलिए प्रतिक्रिया भी जो है वो स्पष्ट नहीं आ पाई। कुछ नया अपडेट, कोई नई जानकारी इस पूरे मामले से जुड़ी हुई अभी तक रात भर में क्या डेवलपमेंट हुआ है अंजनी? देखिए, अब तक यदि देखेंगे तो एक जो ऑफिशियल बयान जो पुलिस का आना चाहिए वो अब तक नहीं आया है। और दूसरी बात, ये तीनों जो विधायक हैं, इरफान अंसारी, विशाल कोंगाड़ी और ये खिजरी के विधायक अंजनी एक अपडेट आपको दे दे, अंजनी अपडेट आपको ये दे दे कि जो हावड़ा ग्रामीण एसपी हैं स्वाति, उनका बयान आ गया। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि तीन विधायक हैं, तीनों के पास पैसे मिले हैं और तीनों अलग अलग बता रहे कारण उसका। खैर, आप अपने कंटिन्यू कीजिए बातों को, ओवर टू यू। देखिए, ये जो बयान अभी आ रहे हैं किसी भी, ये हम जरूर कह सकते हैं ऑफिशियल और कोई जो ठोस बयान है वो अब तक सामने, मीडिया के सामने या पूरे देश की जनता के सामने नहीं आया है। तो ये एक जांच का विषय है और जांच में थोड़ी देरी भी होती है, जांच में अलग अलग बिंदुओं पे जांच होती है। लेकिन इसी घटना से यदि रांची को लिंक किया जाता है तो एक जो सांसद हैं कोलकाता पश्चिम बंगाल के, उनके एक परिजनों को यहाँ से रांची पुलिस उठाती है, पूछताछ हो रहा है, लेकिन एक सटीक तौर से कोई भी कुछ भी कहने से बच रहा है। लेकिन अभी मैं रणधीर सिंह का बयान सुन रहा था पंकज, रणधीर सिंह का एक बयान जो तमाम लोग सुन रहे होंगे, तो उन्होंने ये भी व्यक्त किया है कि हो सकता है साजिश हो। तो ये एक जांच का विषय है। कोई भी अभी आधिकारिक तौर पे हम राजनीतिक दलों को लेकर बात करें तो आरोप प्रत्यारोप भी चल रहा है। जयराम रमेश की का बयान आप सुनेंगे तो कहीं ना कहीं ऑपरेशन लोटस की बात हो रही है, सरकार गिराने की बात हो रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का बयान देखेंगे तो उनका कहना है कि अभी साफ तौर से क्या मामला है ये निकलकर नहीं आया है, लेकिन गंभीर मामला है। 48 लाख रुपए यदि गाड़ी में मिलती है तो ये तीनों जो विधायक हैं वो जरूर उन्हें पूर्ण जानकारी होगी कि आखिर ये पैसे कहां से आए, किस पॉलिटिकल पार्टी से इस पैसे का कनेक्शन है। तो ये एक बड़ा गंभीर मामला है। लेकिन जिस तरह से आप देखेंगे फ्राइडे की बात हम करते हैं तो ये तीनों विधायक जो है विधानसभा परिसर से ही एक साथ नजर आए थे। जो विधानसभा का सत्र अभी चल रहा है, मॉनसून सत्र, अभी सैटरडे संडे बंद है, मंडे से फिर सत्र चलेगा। तो ये गुपचुप जो है ये तीनों विधायक फ्राइडे से ही एक साथ नजर आते रहे विधानसभा परिसर में और अपने अपने जिलों के कल्याण को लेकर कई तरह की बातें भी उन लोगों ने मंत्रियों के सामने रखी कि ये डेवलपमेंट होना चाहिए। लेकिन ये पैसे का जो अचानक डेवलपमेंट आ जाता है, गाड़ी में पैसे आते हैं, लेकिन इतना तो तय है ये पैसा पश्चिमी बंगाल से ही मिला है और पश्चिमी बंगाल से ही कहां से वो लेकर जा रहे थे ये तीनों को पता है। बंगाल की खुफिया पुलिस को, बंगाल की पुलिस को भी पूर्ण जानकारी है। तो अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में इसके जो इम्पैक्ट है झारखंड की राजनीति में क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं हम देखेंगे तो जिस तरह से लगातार ये खबरें भी आ रही थी पंकज कि झारखंड में जो कांग्रेस के जो विधायक हैं वो कहीं ना कहीं नाराज चल रहे हैं
और ये भी मामला एक था कि क्रॉस वोटिंग भी हुई है राष्ट्रपति चुनाव में। तो कई अलग अलग बिंदुओं पे बातचीत अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी कर रहे हैं। लेकिन यदि हम दीपक प्रकाश जो ये भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, राज्यसभा सांसद है, तो उन्होंने भी ये जरूर कहा है कि ये उन्हें बताना चाहिए कि ये पैसा कहाँ का है, किसने पैसा दिया। तो ये जांच का विषय है और फौरी तौर पे कुछ भी कहना जल्दबाजी हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से बयान तीनों विधायकों का बयान जो है वो बदल रहा है बार बार। वो तीनों विधायक को पता है वो पैसे कहाँ से आए हैं। और जो भी इसमें अपडेट आता है, जो भी नया डेवलपमेंट होता है, वो हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। तो आप लोग नजर बनाए रहें और एक एक जानकारी अपने सूत्रों के जरिए खंगालिए, बताइए, पता कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया अंजनी आपका, हमारे साथ जुड़े आप, जानकारी आपने दी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द हाजिर होंगे कुछ बड़ी कुछ अहम खबरों के साथ। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।